कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, मोहलिक वबा मजीद 53 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 4040 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.54% रही। कराची में कोरोना पाबंदियों में नरमी, आज से कारोबार रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी भी उठा ली गई। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। दौरा लाहौर के दौरान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। लाहौर और गिरदनवा में काली घटाएं छा गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, हवाएं चलने से हब्स का जोर टूट गया। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। सरगोदा में पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से 3 एहलकार जख्मी। डाकू घात लगाकर लूट मार कर रहे थे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे घंटे का आगाज हो चुका है और अब बारी है हमारे सेगमेंट की। पौधा भी लगा दिया, खाना भी खिला दिया, अब जरा घुमा के लाते हैं आपको। डॉक्यूमेंट्री भी दिखा दी। अब जरा यॉर्कशायर की बात करते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के नॉवेल का सिलसिला जारी है और वो कहते हैं कि इतने यॉर्क्स देखे कि लगता है थोड़े थोड़े यॉर्क्स हम भी हो गए उन्हें देख देख के। सो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। हम गुफ्तगू कर रहे हैं यॉर्कशायर पर, और यॉर्कशायर जो है वो एक बड़ी ही कमाल एक तख्लीक है, एक कमाल सफ़रनामा है, एक अदबी शाहपारा है। और अदबी शाहपारा के हवाले से जो सबसे बड़ी दलील है वो तो यही है कि शौकत सदीकी साहब ने उसको राख पर तरजीह दी, यानी राख नावल पर यॉर्कशायर को तरजीह दी एक अवार्ड के सिलसिले में। तो कहने का मतलब यह है कि एक बड़ी कमाल और बड़ी खूबसूरत किताब है और हमारी जो गुफ्तगू है तारड़ साहब से वो इसी किताब के हवाले से हो रही है। तारड़ साहब, आपका हर सफ़रनामे में जो इंतसाब होता है वो भी एक बड़ी खासे की चीज़ होती है, और ये जो सफ़रनामा है ये अहमद दाऊद के नाम है, तो इनके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कुछ। अहमद दाऊद के बारे में तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है। बहुत वाइल्ड नेचर का, टेम्परामेंटल, जल्दी नाराज़ हो जाने वाला, और एक आवारगी जो थी उसके अंदर के रात को 11 बजे वो आता है इस्लामाबाद में जब मैं था जी, और कहता मोटरसाइकिल पे बैठो, उसके पास मोटरसाइकिल था, कहाँ जाना मैं तुम्हें एक मंजर दिखाना चाहता। तो रात को 11 बजे हम जाते हैं तो पिंडी से जो शारा इस्लामाबाद ही शायद कहलाती है, वीरान उन ज़मानों में जी, तो एक मसरूक शुदा रास्ता था, उधर गया, तारीकी थी और चांदनी रात थी, तो हम वहाँ पे खड़े हो गए। वहाँ पे रात को सांप आते थे, क्योंकि दिन की शायद वो जो गर्मी होती है तारकोल की, उससे घबरा कर वो एरिया था, और वहाँ पे मैंने दर्जनों सांप देखे और वो आपस में अटखेलियाँ कर रहे थे, सांप और सांपनियाँ वगैरह, और चांदनी रात में वो एक अजीब मंजर था। तो ये अहमद दाऊद के ज़हन में इस किस्म की बातें आती थी। या है कि औरंगजेब आलमगीर के ज़माने का एक कुआं है फ़लाँ जगह, या फ़लाँ जो नाला है वहाँ पे वो आबशार है, तो उसमें ये या तो लोग उसको पसंद करते थे या शदीद नापसंद करते थे। एंड आई ऑलवेज फील कि ये जो हर दिल अजीज़ कहा जाता है ना, ये कहीं ना कहीं मुफाहमत करते हैं तो हर दिल अजीज़ होते हैं, या शायद मुनाफकत करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाला इंसान है उसके हमेशा कहीं ना कहीं वो हर दिल अजीज़ नहीं होगा, कुछ के अजीज़ होगा और कुछ को वो नापसंद होगा। तो अहमद दाऊद ऐसा शख्स था, और उसकी क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो बहुत वास्ट थी। उसका विस्की और परिंदों का गोश्त उसका एक बड़ा ज़बरदस्त अफसाना था, रिहाई उसका नावलेट था, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड आल्सो ज़ियाउल हक के अहद में। और सडनली मतलब मेरा ख्याल है 46 एकदम हार्ट अटैक हुआ तो मर गया।
मोहनपुरा के कब्रिस्तान में हमने उसे दफन किया। कैसे कैसे बड़े इंसान, कैसे कैसे बड़े किरदार होते हैं। सर ये बताइए कि जो याक सराय है ये बड़ी एक मुश्किल मुहिम थी, यानी अगर आपकी मुश्किल मुहिमात में से देखा जाए, स्नो लेक एक बहुत ही मुश्किल है, लेकिन स्नो लेक तो आपने बाद में की। याक सराय जो थी शायद आपकी इनिशियल स्टेजेस पे एक मुश्किल तरीन मुहिम थी, और इस मुहिम में आपने अपनी किताब में अशरफ अमान समेत इकराम बेग, करीम जान, आरिफ असलम, रहमत नबी, इन तमाम के बारे में कहा है कि इनका दोस्ताना ताउन जो है वो मुझे हासिल रहा, और इन सब का आपने शुक्रिया भी अदा किया है। तो मेरा सवाल ये कि वो ताउन जो था वो क्या था, और दूसरा ये है कि क्रोम्बर झील के बारे में बताइए कि वो क्रोम्बर झील का आपको आइडिया या ज़हन में क्या आया? उस वक्त इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी क्रोम्बर झील के हवाले से जनरली, जिस तरह भी हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है सोशल मीडिया की सूरत में या मुख्तलिफ, लेकिन उस वक्त तो इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं थी। तो आपको क्रोम्बर झील का किसने बताया था और ये जुनून खेजी कैसे आई थी? अच्छा, रहमत नबी तो ज़ाहिर है उसको मैं प्रिंस ऑफ फेरी मेडोज कहता हूँ। आरिफ असलम ने मेरे लिए और पूरी फैमिली के लिए पूरा एक ट्रिप अरेंज किया। आप जानते हैं कि आरिफ के वालिद साहब उन्होंने वो रोड बनवाई थी, क्योंकि ऊपर जंगल ख़रीदा था फेरी मेडोज पे। तो आरिफ असलम का इसलिए शुक्रगुजार हुआ कि उन्होंने सारे अरेंजमेंट किए। और उसके बाद अशरफ अमान जो है, अशरफ अमान द फर्स्ट पर्सन टू समिट K2, उसका अब तज़किरा ही नहीं आता कि भाई अशरफ अमान भी कोई था, माउंटेनियर था। तो अशरफ अमान का इसलिए शुक्रिया अदा किया कि ये जो क्रोम्बर का सारा सफ़र था जी, ये बेसिकली इसकी सारी जो थी कि मंजिलें कौन सी होंगी, कहाँ से पार होना है, क्योंकि जब आप विल्डरनेस में जाते हैं या अननोन में जाते हैं तो वहाँ वो स्टेशन थोड़ी होते हैं, वो तो ट्रैकिंग के लिहाज से लोग जो मुनासिब जगह जहाँ पानी हो, जो सेफ हो, वगैरह वगैरह। तो ये अशरफ अमान ने सारा कुछ किया था। अच्छा। और अशरफ अमान ने ही एक मेरे लिए गाइड अरेंज किया जो बदकिस्मती से जा चुका था। तो इसलिए अशरफ अमान का भी शुक्रिया। सर वो क्रोम्बर झील के हवाले से आपने नहीं बताया, यानी क्रोम्बर झील का आपको किस तरह पता चला, और ये जो क्रोम्बर झील इतनी दूर थी तो ये क्या जुनून खेजी थी कि क्रोम्बर झील पे जाना है? ये एक बहुत अब मेरी शक्ल से तो नहीं लगता कि मैं इतना जुनून खेज हुआ करता था, लेकिन वो दिन थे कि जुनून में जितनी भी गुजरी तो जुनून में ही गुजरी, और वो एक फिक्सेशन हो जाती थी एक किसी शय के लिए, शायद चेहरे के लिए भी, किसी पैशन के लिए। गंधारा का पैशन आया तो गंधारा के पीछे हो गए, पेंटिंग का आया तो उधर हो गए। कुछ चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, कुछ स्टे कर जाती हैं जी। तो जो है पहाड़ों का इश्क और झीलों के साथ मोहब्बत, वो भी मैं उसी तरह ही जिस तरह मैंने शाहगोरी कहा K2 को एक महबूबा की तरह, तो मैं उनके साथ इस तरह ही इश्क में मुब्तला होता हूँ जैसे आप किसी खातून के साथ हो जाते हैं। और तमाम तर वारदात उसी किस्म की होती है, बेचैनी और उससे मिलने की, उससे वसल की ख्वाहिश। चुनांचे नज़ीर साबर मोस्ट फेमस माउंटेनियर, हमारा पहला शख्स जिसने किया एवरेस्ट किया, पाकिस्तानी, और बहुत ही नफीस इंसान। तो मैं जब इस्लामाबाद में होता था तो अक्सर मुलाकात रहती थी। तो एक रोज़ मैं उसके ऑफिस में गया और ये दिन थे क्रिसमस के बाद के। तो उसकी टेबल के ऊपर जो शीशा था उसके नीचे बहुत सारे फॉरेन पोस्ट कार्ड पड़े हुए थे जो एक्सपीडिशन में आई और क्रिसमस के मौका पर वो कार्ड थे। तो मैंने एक बहुत बड़ा कार्ड देखा और उसके ऊपर एक झील की तस्वीर। ठीक है। और दैट झील उसी वक्त ही वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि पहली नज़र में जो मोहब्बत हो जाती, तो मैं आई गॉट सो एक्साइटेड, आई थॉट कि ये कनाडा वगैरह में है। तो मैंने नज़ीर साबर से कहा, मैं कि नज़ीर यार ये बहुत ज़बरदस्त लेके ये है कहाँ? तो कहता पाकिस्तान में। मैंने कहा पाकिस्तान में कहाँ पे? कहने का ब्रोगल के पास। अच्छा। मैंने कहा ब्रोगल किधर है? उनका अफगानिस्तान के साथ, यानी कि अननोन टेरिटरी थी सारी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोम्बर। वो क्रोम्बर फिक्स हो गया मेरे कि जाना है। ठीक है। चुनांचे
आई फील कि भाई क्रॉम्बर ने मुझे संदेशा भेजा, किसी और को नहीं भेजा, तो मैंने उसकी तरफ सफ़र किया। ये इस तरह पता चला क्रॉम्बर क्या। सर मेरा सवाल ये है कि किम ओ'नील जो हैं इन्होंने आपको गिलगित में कहा था, आपने लिखा भी है कि मुस्तनसर जब तुम वर्गोथ ग्लेशियर के ऐन नीचे एक जंगल में अपने खैमे लगाओगे, अगर तुम वहाँ पहुँच जाते हो, अगली सुबह 5 बजे बेदार होना और जो वर्गोथ ग्लेशियर की बर्फ़ें हैं उनके अख्ताम पर एक घना जंगल है, वहाँ ज़रूर जाना। उस घने जंगल में बहुत कम कोहनवर्द गए हैं, वहाँ सवेरे सवेरे एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक परिंदे यूं उड़ान करते हैं जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। तो क्या किम ओ'नील ने ठीक कहा था सर? आप गए थे वर्गोथ ग्लेशियर के ऊपर ही वो जंगल था? एक्चुअली ये मेरे जहन में था। किम ओ'नील और उसका खामन मुझे मिले गिलगित में, शायद चिनारिन में। अच्छा। तो मैंने जब डिस्कस किया ये सफ़र, तो वो एक ख़ास मंजिल मेरे हसुइन तक वो जा चुकी थी, लेकिन उससे आगे नहीं गए थे, बल्कि उसने मुझे कहा था कि उसके आगे की डिस्क्रिप्शन अगर आप मुझे भेज दें तो वो लोनली प्लैनेट किताब जो थी वो लिख रहे थे, तो मैं उसमें शामिल कर लूँ। ठीक है। तो मेरा पूरा इरादा था, क्योंकि ये अजीब व गरीब फैंटसी बनती है ना कि एक बिल्कुल कोई जंगल है अननोन सा, और उसमें ऐसे परिंदे हैं जो बकौल उसके किसी ने देखे नहीं, और सुबह सवेरे वो